लाहौर में डाकुओं ने बाप के सामने बेटी को कत्ल कर दिया। शादरा टाउन में मकतूला अपने वालिद के साथ दुकान पर दूध लेने आई थी। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू वारदात करने आए, दुकानदार की मुजाहिमत पर फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 18 साल अनीका और 24 साल दुकानदार शहरोज भट्ट मौके पर जाँ बहक, लड़की का बाप जख्मी हो गया। एक महीने में सिंध में अमन अमान कायम किया जाए, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। कहा कोई कितना ताकतवर क्यों ना हो, रियायत ना बरती जाए। सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक अहम इजलास हुआ। IG सिंध, DG रेंजर्स और दीगर हुकाम ने शिरकत की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा 1 माह में अमन अमान यकीनी बनाया जाए। 15 दिन में अमन अमान से मुतालिक रिपोर्ट्स भी मांग ली। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने बताया इजलास में कराची के स्ट्रीट क्राइम्स रोकने के लिए गश्त बढ़ाने पर बात हुई। फौजदारी निज़ाम इंसाफ में कई चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। इजलास में हमने अपनी गुजारिशात रखी और तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। एयरपोर्ट पर मदीना के गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान अल सऊद ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, विफाकी वज़ीर इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ और दीगर भी हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज रात मदीना मुनव्वरा में क़याम करेंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कमर्शियल फ़्लाइट में सफ़र किया। दौरान परवाज़ मुसाफिरों से घुल मिल गए, हाल अहवाल पूछा। भारत खुशफहमी में ना रहे, कोई हरकत की तो उधार नहीं रखेंगे, खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वजीर दिफा के इश्तियाल अंगेज बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा ये इलेक्शन की वजह से बढ़के मार रहे हैं, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है। पुलवामा ड्रामे को बहाना बनाकर जारहियत की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया। पायलट खैरात में वापस किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा भारत का मजीद शहरियों को निशाना बनाने का दावा वाज़े तौर पर एतराफ़ जुर्म है। ऐसे बयानात आलमी कानून के खिलाफ हैं। पूरी दुनिया भारत की दहशतगर्दी से आगाह है। भारत पाकिस्तान में दखल अंदाजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। भारत का गैर जिम्मेदाराना रवैया इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाता है। दो 2019 में उन्होंने कोशिश की घर में घुसने की और उनको मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान की जो कौम है और पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस हैं वो तैयार हैं इनको जवाब देने में। 2019 में घर में घुसने की कोशिश की पर भारत को मुंह की खाना पड़ी। पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है और करता रहा है। पाकिस्तान की दिफाई फोर्सेस जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा भारत का मकरू चेहरा दुनिया भर में बेनकाब हो रहा है। भारतीय हुक्मरानों को ऐसे बयानात से शायद सियासी फायदा पहुंचे, मगर आलमी सतह पर नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। कभी फौज से लड़ाई नहीं की, कमर बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कमर बाजवा को डीनोटिफाई कर सकता था लेकिन नहीं किया। इसके बावजूद भी कमर बाजवा से मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मरतबा कमर बाजवा से मिल सकता हूं तो किसी से भी मिल सकता हूं। इस वक्त मेरी जाती नहीं पाकिस्तान का इशू है, मुझे कायल कर लें। बानी PTI ने मजीद कहा जरदारी और शरीफ खानदान की करप्शन का फैज हमीद और कमर बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, उनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा। मुझे तोड़ने के लिए बुशरा बीबी को सजा दिलवाई गई। उम्मीद सिर्फ जजों से है। जो 6 जज खड़े हुए उन्हें सलाम पेश करता हूं। बानी PTI का कहना था हमारे कुछ लोग एस्टैब्लिशमेंट से राबते में हैं जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी के वही लोग बुशरा बीबी पर भी इल्जाम लगा रहे हैं। आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूँ, PTI की लीडरशिप को कह रहा हूँ कि आज मेरी फाइनल आपके लिए मैसेज है। ऊपर पैराशूट रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कमर में चुने घोंपे, आप फिर उनको गले लगा रहे हैं। हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। बानी की पीठ में छुरा घोंपने वालों को आगे लाने की कोशिश हो रही है।
कुर्बानी देने वालों को अहमियत दी जाए। शहरियार आफरीदी ने मौजूदा पीटीआई क़यादत को आड़े हाथों ले लिया। कहा, आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, फटने पर मजबूर न करें। जिन्होंने बानी पीटीआई के पीठ में छुरे घोंपे, उनको फिर से गले लगाने नहीं देंगे। पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को पैगाम देना चाहता हूं, ये पार्टी किसी के बाप की नहीं, पार्टी उन लोगों की है जिनकी माओ और बहनों की बेइज्जती हुई। शेर अफजल मरवत ने शहरयार अफरीदी के मौकिफ की तायद कर दी। मीडिया ब्रीफिंग में बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल में इख्तलाफात। सहाफी के सवाल पर बैरिस्टर गौहर ने कहा, शहरयार अफरीदी को जो बात करनी है पार्टी के अंदर करें, बाहर नहीं। शेर अफजल ने गौहर की बात काटते हुए कहा, मैं अफरीदी की बात से इत्तफाक करता हूं। सहाफी ने सवाल किया, शेर अफजल को दीवार से लगाया जा रहा है, तो बैरिस्टर गौहर ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। शेर अफजल मरवत रह न सके और कहा, मैं आपकी बात की तायद करता हूं, मेरी खींचातानी हो रही है, अब मैं भी इन सब की खुलकर खींचातानी करूंगा। बानी पीटीआई की जेल सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख रुपए खर्चा। लाहौर हाई कोर्ट में जेल हुकाम ने सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है, जिसमें से 2 उनके इस्तेमाल में हैं। 5 सेल्स के सहन चहलकदमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। अडयाला जेल में 10 कैदियों पर 1 एहलकार, जबकि बानी पीटीआई के लिए 2 अफसरों समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सिर्फ सीसीटीवी मॉनिटर करते हैं। बानी पीटीआई का खाना असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट जेल की निगरानी में तैयार किया जाता है। खाना फराहम करने से पहले मेडिकल अफसर मुआयना करता है। रावलपिंडी अस्पताल के 6 मेडिकल अफसरान ट्रीटमेंट के लिए तैनात हैं, जो हफ्तावार या जरूरत पड़ने पर बानी पीटीआई का चेकअप करते हैं। बानी पीटीआई को वर्जिश के लिए मशीन और दीगर अशया फराहम की गई हैं। जेल ट्रायल के दौरान जामे सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद होता है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी घर होंगी ईद से पहले। समझता हूँ उस मुकदमे में कुछ नहीं है, जैसे दीगर तमाम मुकदमे जो कायम किए गए हैं इमरान खान साहब के खिलाफ, उनमें कुछ नहीं है। मैं पूरा यकीन है, मंगल वाले दिन रखा है ये मुकदमा जज साहब ने और उस दिन हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। कामिल यकीन है बुशरा बीबी ईद से पहले अपने घर पर होंगी। वकील सलमान अकरम राजा कहते हैं, दीगर मुकदमात की तरह निकाह केस में भी कुछ नहीं है। खावर मानिका के वकील पेश नहीं हुई, दूसरे अदालत में बैठे रहे। मंगल को दोबारा समाअत होगी, हमें अच्छे ऑर्डर की तवक्को है। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कमर्शियल फ्लाइट में सफर किया। दौरान परवाज मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने सेल्फियां बनाई। वजीर आजम ने बच्चों के सर पर हाथ रखा, हाल अहवाल पूछा। मदीने में सऊदी हुकाम और पाकिस्तानी सफीर अहमद फारूक ने इस्तकबाल किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसाक डार, मोहम्मद औरंगजेब, ख्वाजा आसिफ समेत दीगर आला हुकाम शहबाज शरीफ के साथ हैं। वजीर आजम रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देंगे। उम्रे की अदायगी के साथ अहम मुलाकातें भी करेंगे। बशाम हमले पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर आरपीओ हजारा डिवीजन, डीपीओ अपर कोहिस्तान, डीपीओ लोहिर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट केपी के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत कर दी। 15 दिन के अंदर इंजबाती कार्रवाई की जाएगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, मुल्क दुश्मन अनासिर सी पैक को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद संजीदा लिया जाएगा। किसी को अमन खराब करने की कोशिश नहीं करने देंगे। कराची में सीटीडी एहलकार शहरी के अगवा में मुलव्वस निकले। चाय के होटल पर सीटीडी एहलकारों के छापे और शहरियों को उठाने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। एसआईयू का सीटीडी गार्डन पर छापा, 4 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुतासिरा शख्स की जानिब से दर्ज कराए गए मुकदमे के मुताबिक एहलकारों ने उसे और उसके दोस्तों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया, तशद्दुद किया, 4 लाख रुपए लेकर रहे। डीआईजी सीटीडी कहते हैं, गिरफ्तार एहलकारों को नौकरी से बरतरफ किया जाएगा।
कराची के एक स्कूल में बच्चे को फांसी देने की कोशिश। 13 साला मोइस को बदतरीन तशद्दुद के बाद गले में फंदा लगाया गया। 3 रोज से बेहोशी की हालत में है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वालिद का कहना है 3 अप्रैल को बेटा मोइस दोस्तों को बैट बॉल देने गया लेकिन वापस नहीं आया। 4 घंटे बाद इत्तला मिली मोइस सरकारी स्कूल के ग्राउंड में बेहोश पड़ा है। चमन में ज्यादती की कोशिश में नाकामी पर 11 साल का बच्चा कत्ल। पुलिस ने तीनों मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। वाकया पाक अफगान बॉर्डर रोड पर गोदाम में पेश आया। डीपीओ शाहिद जमील कहते हैं मुलजिमों ने एतराफ जुर्म कर लिया। सरगना अफगान शहरी है। गुलदार बागीचा के रिहायशी मकबूल मूसा कलीम के वालिद इस्मतुल्लाह की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। मुलजिमों को 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया। HSN कॉलेज में यहाँ चीमा के बच्चों की फीस माफी का तनाजा। गवर्नर का गैर हाजिरी के दौरान फीस माफी का फैसला बोर्ड ने मुस्तरद कर दिया। HSN कॉलेज के बोर्ड ने रूल्स में तरमीम कर दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने फैसला किया गैर हाजिरी के दौरान तालिब इल्म की 50% फीस माफ होगी। फैसले का इतलाक सिर्फ जूनियर तलबा पर होगा। सीनियर तलबा की गैर हाजिरी पर मुकम्मल फीस वसूल होगी। 100% फीस माफी का इतलाक सिर्फ कुरान हिफ्ज के लिए छुट्टी पर होगा। लकी मरवत में दहशतगर्दों के हमले में डीएसपी गुल मोहम्मद खान मुहाफिज समेत शहीद। बन्नू में फायरिंग से सिपाही सलामत ने जाम शहादत नोश किया। तीनों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। 8 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। असलहा धमाका खेज मवाद आम बरामद। पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द हलाक। शाहराह कराकरम पर चेलास के करीब लैंडस्लाइडिंग। ISPR के मुताबिक इमदादी काम के दौरान हादसे में नायब सूबेदार खालिद शहीद। 2 एहलकार जख्मी हो गए। गुलिस्तान जौहर कराची में पुलिस का मकान पर छापा। खातून बाजियाब। 2 मर्द और 5 खवातीन जेर हिरासत। मुतासरा खातून को सोशल मीडिया पर नौकरी का झांसा देकर कामरान चौरंगी बुलाया गया। कैद में रखकर तशद्दुद भी किया गया। खातून ने मौका देखकर मोबाइल फोन पर पुलिस से मदद मांगी थी। कनकोट में थाना C सेक्शन की हुदूद में जमीन के तनाजे पर झगड़ा। डंडे और कुल्हाड़ियां चल गईं। 30 अफराद जख्मी हो गए। 10 की हालत नाजुक। जख्मियों को अस्पताल मुंतकली के दौरान दोनों ग्रुप फिर लड़ पड़े। अस्पताल का अहाता मैदान जंग बन गया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूलों में रक्स सिखाने का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। वजारत तालीम ने डांस एजुकेशन का नोटिफिकेशन मंसूख कर दिया। विफाकी निजामत तालीमात ने यूनेस्को की सिफारिश पर डांस मुकाबलों का नोटिफिकेशन जारी किया था। अफ्रीका डे की मुनासबत से डांस परफॉर्मेंस और वीडियो शेयर करने का कहा गया था। गजा में इस्राइली दहशतगर्दी जारी। 24 घंटे में मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। 65 जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 33,137 हो गई। 25,000 से जायद बच्चे और खवातीन शामिल। हजारों लाशें मलबे में दफन हैं। मुसलसल बमबारी की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। हजारों फलस्तीनी शहीद, लाखों बेघर, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। गजा खंडर में तब्दील। इजरायली दहशतगर्दी को 6 माह हो गए लेकिन आलमी बरादरी जंगबंदी के लिए ठोस इकदाम न कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक काउंसिल ने इजराइल पर पाबंदियों के लिए पाकिस्तान की जानिब से पेश की गई करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इजरायली हमलों को नस्लकुशी के मुतरादिफ करार दिया गया। आलमी बरादरी से इजराइल को हथियारों की फरोख्त करने का मुतालबा किया गया। अमरीकी कांग्रेस की साबिक स्पीकर भी मैदान में आ गई। इजराइल को हथियारों की फराहमी रोकने के लिए नैन्सी पेलोसी समेत मुतादिद कांग्रेस अरकान ने सदर बाइडेन को खत लिख दिया। दहशतगर्द इसराइल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। सहूनी फौज ने मस्जिद अक्सा पर ड्रोन हमले कर दिए। आंसू गैस के शल बरसाए। 27वीं शब पर इबादत में मशगूल फलस्तीनी डट गए। इसराइली फौज को मस्जिद के अहाते से निकलने पर मजबूर कर दिया। हजारों अफराद ने नमाज पढ़ी और फलक शगाफ नारे लगाए।
रमजान की 27वीं शब, मुल्क भर की हजारों मस्जिदों में खत्मुल कुरान की महफिलें। हफाज ने तरावी में कुरान मुकम्मल किया। अहले ईमान आज लैलतुल कद्र तलाश करेंगे। शाहिद आफरीदी ने मुझे रिजवान को कप्तान बनाने का कोई मशवरा नहीं दिया। साबिक चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ कहते हैं शाहीन शाह आफरीदी को हटाने का फैसला उजलत में किया गया। उन्हें बतौर कप्तान पूरा मौका मिलना चाहिए था। वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। जिन्हें घर में भी कोई नहीं जानता वो लोग सोशल मीडिया पर बातें कर देते हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कहते हैं सोशल मीडिया से जितना दूर रहा जाए जिंदगी उतनी आसान होती है। कंधे की इंजरी से काफी हद तक निजात हासिल कर ली। स्ट्रेंथ की बहाली पर काम कर रहा हूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए मुल्की कोचेस की खिदमात लेने का फैसला। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ को हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। अब्दुल रज़ाक को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया जा सकता है। गैर मुल्की कोचेस की 15 अप्रैल तक दरखास्तें जमा कराने की डेडलाइन है। रेड और व्हाइट बॉल के लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गैल्प्सी का नाम सर फहरिस्त। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज के लिए टिकटों की फरोख्त शुरू। सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। सऊदी प्रो लीग में अल हिलाल की फुतूहात का सिलसिला जारी। अल खलीज के खिलाफ 4-1 से मैदान मार लिया। मैल्कम ने 2 गोल दागे। दूसरे मैच में रोनाल्डो की अल नसर ने ज़मेक एफसी को 1-0 से शिकस्त दी। कपड़े, जूते, चूड़ियां खरीदेंगे लशपश। ईद शॉपिंग के लिए बाजारों में बढ़ गया रश। दर्जियों के पास कपड़ों के ढेर लग गए तो शॉपिंग मॉल में भी नए डिजाइन खरीदारों को लुभाने लगे। बड़ों के साथ बच्चे भी भरपूर शॉपिंग के लिए मैदान में आ गए। खवातीन ने शौहरों की जेबें हल्की करवाने का जिम्मा उठा लिया।